नमस्कार दोस्तों। अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत पार्ट सेकेंड। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने गणितीय आगमन के सिद्धांत के बारे में जाना था। वो क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उसमें 2 चरण थे, एक मूल चरण और एक आगमन चरण। एक बार फिर से उनका रिवाइज कर लेते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत नंबर 1, n = 1 के लिए कथन सत्य है। यह चरण मूल चरण कहलाता है। कथन n = k के लिए सत्य होने पर कथन n = k+1 के लिए भी सत्य होना, यह चरण आगमन चरण कहलाता है। अतः कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। यही हमारा गणितीय आगमन का सिद्धांत था। इसके साथ हमने एक उदाहरण भी पिछली वीडियो में सरल किया था, ठीक है, तथा एक प्रश्न आपको सरल करने के लिए दिया था। उम्मीद है आपने उस प्रश्न को सरल कर लिया होगा। आइए अब कुछ अन्य उदाहरण हल करते हैं। उदाहरण नंबर 2, सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n। ठीक है, उक्त कथन को हम सबसे पहले Pn के रूप में व्यक्त करेंगे, अर्थात Pn 2 की पावर n ग्रेटर देन n। मूल चरण और आगमन चरण, ये 2 चरण होते हैं। सबसे पहले हम मूल चरण को सरल करेंगे। मूल चरण के अंदर हम n का मान 1 लेते हैं। n बराबर 1 के लिए हम देखते हैं कि यहाँ जो हमारा कथन है ये है 2 की पावर n ग्रेटर देन n। ठीक है, तो हमने क्या किया कि n बराबर 1 लिखा। तो n बराबर 1 लिखने पे 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 1 जो कि सत्य है, अतः P1 सत्य है। अब हम आगमन चरण का सत्यापन करते हैं और आगमन चरण में हम n बराबर k के लिए सत्य मानकर k+1 के लिए सत्यापित करते हैं। माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, अर्थात 2 की पावर k इज़ ग्रेटर देन k। ठीक है, यहाँ n था और हमने n की जगह क्या रखना है, k। ठीक है, और अब हम n = k+1 के लिए सत्यापित करेंगे। अब n बराबर k+1 के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर n की जगह कितना रखना है, k+1। तो हम देखते हैं कि ये बन गया 2 की पावर k+1। और अब हमने क्या किया, यहाँ क्योंकि 2 की पावर k+1 है तो हमने इन पावर्स को अलग अलग कर दिया। 2 की पावर k हो गई और इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो मान है 2 की पावर k है वो k से बड़ा है। तो हम इस समीकरण का यूज़ यहाँ कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा, इस 2 की पावर k की जगह k आ जाएगा और बीच में ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा इंटू 2, और जो कि बना 2k। और हम जानते हैं 2k यानी कि किसी प्राकृत संख्या का दुगना या तो उस संख्या से बड़ा होता है या बराबर होता है। जैसे 1 लिया तो 1 का दुगना वो 2 होगा। ठीक है, और उसमें अगर 1 जोड़ दें यानी कि अर्थात हम कहेंगे कि 2k है वो हमेशा k+1 से बड़ा होता है। जैसे 1 के लिए देखते हैं तो 1 के लिए तो ये बराबर आ जाएंगे, 2 के लिए ये टर्म 4 बनेगी और ये 3 बनेगा, 3 के लिए और ये टर्म 6 बनेगी और ये 4 बनेगा। ठीक है, यानी कि ये सिचुएशन हमेशा ही सत्य है, यानी कि 2k ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू k+1। और हमने यहाँ k+1 क्यों लिया, क्योंकि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो n है और k+1 के लिए राइट हैंड साइड में हमारे पास में k+1 आएगा। ठीक है, तो इस कारण से हमने इस चीज़ को k+1 से बड़ा इस 2k को हमने k+1 से बड़ा लिखा। ठीक है, तो और ये चीज़ हमेशा ही सत्य होती है। आप चेक कर सकते हैं, आप पहले इसे 1 के लिए देखिएगा तो आप देखेंगे कि ये 2 बन जाएगा और ये भी 2 बनेगा, यानी कि बराबर है। और फिर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए ये चीज़ ऑलवेज हमेशा ही बड़ी रहेगी। ठीक है, तो हमने इसको k+1 लिख दिया। अतः अब देखिएगा इस 2 की पावर k+1 और k+1 इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। इन दोनों में देखिएगा बीच में यहाँ इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल आया है। तो हम देखते हैं कि इन सारे रिलेशंस में ये ग्रेटर देन का ही सिंबल आएगा। ठीक है, अतः 2 की पावर k+1 इज़ ग्रेटर देन k+1, अर्थात
कथन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन Pn सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। ये हमारा उदाहरण 2 पूर्ण हुआ। अब हम नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 3, सभी धन पूर्णांक n ग्रेटर देन 1 के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n n प्लस 1 इज इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1। तो हमने इस प्रश्न का सत्यापन करना है। इसका सत्यापन करने के लिए हम सबसे पहले कथन को Pn से व्यक्त करेंगे, अर्थात Pn 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार से 1/n n प्लस 1 इज इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, अब हम मूल चरण और आगमन चरण दोनों चरणों को सरल करेंगे। तो सबसे पहले हम मूल चरण का सत्यापन करेंगे और मूल चरण में हम n बराबर 1 रखते हैं। मूल चरण n बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्या आएगा, केवल प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है 1/1 गुना 2, और इसे सरल कर लिया हमने तो ये बन गया 1/2। ठीक है, और अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड में n का मान 1 रखेंगे। 1 रखने पर हम पाते हैं 1/1 प्लस 2 ये हो जाएगा 1/2। यहाँ LHS और RHS दोनों बराबर आई है, अर्थात कथन है P1 सत्य है। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने मूल चरण का सत्यापन कर लिया है। अब हम आगमन चरण का सत्यापन करेंगे। तो ये जो प्रश्न है हमारा, इसे बार बार पीछे न देखना पड़े, इसलिए हम आगे लिख लेते हैं इस प्रश्न को। आगमन चरण, माना n इज इक्वल टू k के लिए कथन सत्य है, अर्थात pk 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस एंड सो ऑन 1/k और ब्रैकेट में k प्लस 1 इज इक्वल टू k अपॉन में k प्लस 1। ये हमने k के लिए सत्य मान लिया और अब इसकी सहायता से हम k प्लस 1 के लिए सत्यापित करेंगे। n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में यहाँ k प्लस 1 तक के ये पद तो आएंगे ही आएंगे और इससे नेक्स्ट वाला पद और आएगा। तो सबसे पहले हमने ये k पद लिखे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये k पद हो गए, और इससे आगे वाला पद और लिखा, और इससे आगे वाला पद हमने कहाँ से लिखा, इस टर्म से लिखा। ठीक है, और 1 अपॉन में n की जगह कितना रखना होगा, k प्लस 1। तो k प्लस 1 और ब्रैकेट में k प्लस 1 प्लस 1। अब हम इसे सेल कर लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है वो मेरे पास में इस समीकरण की सहायता से k अपॉन में k प्लस 1 है। ठीक है, तो मैं इस मान को रख लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान हमने रख लिया k अपॉन में k प्लस 1 प्लस, और ये टर्म बन गई मेरे पास में 1 अपॉन में k प्लस 1 एंड k प्लस 2। ठीक है, अब हम इसे यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम है मेरे पास में कितना आएगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ये एलसीएम आ गया और k प्लस 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और ये बन गया k इंटू k प्लस 2 एंड प्लस का 1। अब हम इस चीज़ को सरल करेंगे, तो हमारे पास में होगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको लिख लेते हैं। ये अब आ गया हमारे पास में k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 k प्लस 2। ओके, अब हम इस चीज़ को देखते हैं। k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, हम इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो ऊपर अंश के अंदर हमारे पास में आ गई k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में k प्लस 1 k प्लस 2, और एक पावर है वो k प्लस 1 की कैंसिल हो जाएगी और ऊपर बचेगा k प्लस 1 और नीचे बचेगा k प्लस 2। ये हमारी LHS आ गई। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे और राइट हैंड साइड में हमने n की जगह कितना रखना है, k प्लस 1। तो हमारा जो राइट हैंड साइड थी वो कितनी थी, n अपॉन में n प्लस 1 थी, और हमने n की वैल्यू k प्लस 1 रखी अंश में भी और हर में भी। तो हम पाते हैं कि ये हमारे पास में k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2 बन गया। हम यहाँ देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, अतः कथन है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। इस प्रकार से हमने इस उदाहरण को भी सरल कर लिया। 2 चरणों में गणितीय आगमन का सिद्धांत पूर्ण हो जाता है, एक मूल चरण और एक आगमन चरण। चलिएगा अब हम आगे एक उदाहरण और सरल करते हैं। प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए
7 की पावर n माइनस 3 की पावर n 4 से विभाजित होता है। चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उक्त कथन को हम सबसे पहले Pn से व्यक्त करेंगे, अर्थात Pn 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n 4 से विभाजित होता है। तो सबसे पहले n इजिकल टू 1 के लिए मूल चरण का सत्यापन करते हैं। n बराबर 1 रखने पर हमारे पास में यहाँ बनेगा 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1, और जो कि कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करने पर हम पाते हैं कि ये 4 आ गया। ठीक है, तो अर्थात P1 है जो कि 4 से विभाजित है, अतः P1 सत्य है। ठीक है, अब हम आगमन चरण का सत्यापन करते हैं। माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, अर्थात 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k 4 से विभाजित होता है। क्योंकि 4 से विभाजित होता है तो इसको 4m के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज इक्वल टू 4m। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। हम इसका यूज़ k+1 वाले पद के अंदर करेंगे। ठीक है, नाउ n इज इक्वल टू k+1 के लिए हम पाते हैं n की जगह k+1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बनेगा 7 की पावर k+1 माइनस 3 की पावर k+1। ठीक है, तो यहाँ हम दोनों की एक एक पावर अलग कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी समीकरण नंबर 1 है उसके अंदर 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k और यहाँ k+1 आ रहा है, तो मैंने दोनों में एक एक पावर अलग अलग कर दी। ठीक है, तो यहाँ 7 इंटू 7 की पावर k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k। अब हम इस समीकरण की सहायता से, समीकरण नंबर 1 है ये जो हमारी, इस समीकरण की सहायता से 7 की पावर k का मान यहाँ रख देंगे। ठीक है, और यहाँ से 7 की पावर k का मान कितना आएगा, 4m प्लस 3 की पावर k। तो नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं LHS के अंदर 7 इंटू 4m प्लस 3 की पावर k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k। अब 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स से हो जाएगा और ये बन जाएगा 7 चौका 28m और प्लस 7 इंटू 3 की पावर k। अब देखिएगा ये दोनों टर्म्स एक जैसी है, 7 इंटू 3 की पावर k एंड 3 इंटू 3 की पावर k, और इन दोनों टर्म्स में 3 की पावर k कॉमन आ जाएगा, और 3 की पावर k कॉमन आएगा तो 7 माइनस 3 बनेगा और वो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 इंटू 3 की पावर k, और ये हमने इसे लिख लिया है। और अब देखिएगा इन दोनों टर्म्स में फिर से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आने के पश्चात ये टर्म हो जाएगी मेरे पास 7m प्लस 3 की पावर k। ठीक है, जो कि 4 से विभाजित है, अतः कथन n इज इक्वल टू k+1 के लिए सत्य है। गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n इज इक्वल टू Pn सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आज की वीडियो में हमने 3 उदाहरणों को समझा। इसी प्रकार के 2 प्रश्न आप भी हल कीजिए, जिसमें अभ्यास हेतु पहला प्रश्न है, सभी n ग्रेटर देन 1 के लिए सिद्ध कीजिए 1/2 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 8 प्लस 1/8 गुना 11 प्लस एंड सॉन प्लस 1/3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2 ओके इज इक्वल टू n अपॉन में 6n प्लस 4। अभ्यास हेतु दूसरा प्रश्न, 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n संख्या 27 का गुणज है। ये दोनों प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, दोनों प्रश्न आप स्वयं अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद। निर्माणकर्ता दीपक मित्तल, व्याख्याता गणित, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सादुलशहर।